यहाँ पर आप सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है वो आप सीख रहे थे। बिल्कुल बिगनर्स है जिनको पढ़ने में परेशानी होती है इंग्लिश को, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आज क्या है कि जो वोवेल्स होंगे उनका पैटर्न होगा, कंबाइन वोवेल्स होंगे उनको हम कंबाइन करके क्या उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। तो काफ़ी सारी स्पेलिंग्स ली है मैंने यहाँ पर, उनका मैं प्रोनाउंसिएशन बताऊँगी, प्रोनाउंस करके बताऊँगी और एक एक स्पेलिंग्स को पढ़ना बताऊँगी यहाँ पर। तो पढ़ने के साथ आपको करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। तो एक दो बार जब आप पढ़ लेंगे इन सारे कंबाइंड वोवेल्स को, फिर बाद में आगे जब भी आप बुक को रीड करेंगे तब आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर आपने एक दो बार पढ़ा होगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोवेल्स जो है ए आई ओ यू ई, ये 5 वोवेल्स होते हैं, इनको ही साथ में मिलाकर कंबाइंड जब हो जाते हैं ए आई का प्रोनाउंसिएशन, ओ यू का और ए ओ का, ये जो प्रोनाउंसिएशन है किस तरीके से होगा। तो बहुत सारी स्पेलिंग्स दी है यहाँ पर, सिर्फ मैं पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगी। आपको इसी तरीके से एक दो बार सिर्फ इन लेटर्स को प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है और उसके बाद आप जो भी इंग्लिश की बुक है उसको रीड कर सकते हैं इजीली। और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने एक स्टोरी को रीड करके उसका ट्रांसलेशन किया है हिंदी में, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो क्या है, पहली जो स्पेलिंग है वो है फियर, एफ को फ, यहाँ पर ये जो ई ए है इसको हम ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं, ईयर, क्या कर रहे हैं, ईयर। और आर को र, आर को र, फियर या फिर फियर, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर देंगे। एफ को फ पढ़ा जा रहा है, आर को र, ईयर और र मतलब रियर, रियर, रियर या फिर रियर, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये जो एफ है ये कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर आर है, ये कॉन्सोनेंट है, इनका अपना साउंड होता है, वो मैंने आपको बताया है। इनके अपने रूल्स होते हैं वो भी बताया है, लेकिन ज़्यादातर आप हो सके तो प्रैक्टिस करें, रूल्स से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक दो बार इन सारे लेटर्स को जब आप पढ़ लेते हैं, स्पेलिंग्स को आप रीड कर लेते हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आपकी टंग के ऊपर बैठ जाएगा। उसी तरीके से आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। अगर आपने एक दो बार कभी पढ़ा है तो आप करेक्ट कर पाएंगे, और पढ़ा ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं की है तो इम्पॉसिबल है। फिर ये है आर को र, ईयर और र, रियर, क्या है, रियर। तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, तो मैंने इन वर्ड्स के मीन प्रीवियस जो वीडियोस थे वहाँ पर मेंशन किए हैं, तो अभी सिर्फ आप पढ़ने पे ध्यान दें। जैसे कि क्या है, एफ को फ, और ये जो आई ई है इसको हम लॉन्ग ई यानी बड़ी ई के रूप में इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। बन गया फ ई, और एल को आधा ल और डी को ड, फील्ड, ये बना, क्या बना, फील्ड, फ ई आधा ल और डी, ड, फील्ड। फिर यहाँ पर जी आर को ग्र, आई ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया, एफ को फ, ग्रीफ बन गया, ग्रिफ या फील्ड ना पढ़ें, यानी कि लॉन्ग आई जो है बड़ी ई का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा, फील्ड और ग्रीफ। फिर ये है, क्या है, बी को ब, ब ई, एल को ल ई व, वी को व, लास्ट में ई आएगा, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये बन गया बिलीव, क्या बन गया, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और फील्ड का मतलब होता है खेत या फिर मैदान। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ओ ए, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ओ और के को क, ओ क, ओक, क्या है, ओक। एल को ल ओ फ, लोफ, क्या प्रोनाउंस किया, लोफ। यहाँ पर है एस, एस को स, ये जो ओ ए आ रहा है इसको आप ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन इनका अलग अलग होता है, कहीं पर ओ ए को ओ पढ़ा जाएगा, कहीं पर औ पढ़ा जाएगा। तो हो सके तो आप इनकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। कब पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा वो मैंने बताया है, लेकिन ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो आप सीख जाएंगे ईजिली। एस को स ओ प, सोप, सोप। फिर यहाँ पर ओ ए है, ओ र, और, क्या है, और। आर को र ओ र, रोर, यहाँ पर ओ ए को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ओ। फिर ये है ओ आई, ओ आई को ऑई प्रोनाउंस करेंगे, क्या करेंगे, ऑई, ऑयल, क्या पढ़ा, ऑयल, एल को ल।
सी को यहाँ पर क प्रोनाउंस करेंगे ऑई, एन को न। कॉइन्स है, एस लग गया इसलिए कॉइन्स बन गया, नहीं तो कॉइन होता है ये, कॉइन का कॉइन्स, इस तरीके से। लास्ट में एस है तो एस को सब प्रोनाउंस कर रहे हैं। जे को ज, ऑई, एन को न और टी को ट, जॉइंट। क्या है? जॉइंट। अब यहाँ पर जो एन है इसको आप आधे न के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, जॉइनट नहीं बोल रहे हैं, यानी पूरा बोलेंगे एन को तो जॉइनट बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और टी को ट प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर ओई को ऑई प्रोनाउंस करें। फिर ये है, क्या है? बुक। अब यहाँ पर ये जो बुक नहीं पढ़ेंगे, ये जो डबल ओ है इसको छोटे ऊ के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे, छोटी की मात्रा के रूप में। क्या है? बुक नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बुक। बी को ब, ऊ और क, के को क, बुक बनाइए। फिर ये है एफ को फ, ऊ और टी को ट, फुट। फूट नहीं, फुट पढ़ेंगे। एच को ह, ऊ और क, हुक। हुक नहीं, ठीक है, तो ये बना हुक। फिर यहाँ पर आई ई है, आई ई को बड़ी ई के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। सी एच को च, ई फ, चीफ। एफ को फ, चीफ। टी एच को थ, ई फ, थीफ। दीफ नहीं पढ़ेंगे, टी एच को यहाँ पर थ प्रोनाउंस किया जा रहा है, थ ई फ, थीफ। एस एच को श, ई आधा ल और ड, लास्ट में एल और डी आता है तो लगभग जो है आधे ल और डी को ड के रूप में हम प्रोनाउंस करते हैं। ये बना शील्ड। अगर पूरा पढ़ेंगे तो शील्ड हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, शील्ड। फिर सी को क, यहाँ पर ओ ए है, इसको ओ प्रोनाउंस करेंगे, क ओ और टी को ट, कोट। क्या हो गया? कोट। एस को स, ओ और के को क, सोक हो गया। तो इस तरीके से जब आप एक दो बार जो भी मैंने प्रैक्टिस सेशन दिए हैं उनको एक दो बार आप देख लेंगे, उनको एक दो बार उन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर लेंगे, तो उसके बाद आप किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर टी को ट, ओ और डी को ड, टोड। क्या हो गया? टोड। बी को ब, ओ और र, बोर। बो या फिर बोर, इस तरीके से, यानी ओ तक ही आप इस साउंड को एंड कर सकते हैं, इस साउंड का, बो या फिर बोर। एस को स, ओ, आर को र, सोर। क्या हो गया? सोर। फिर यहाँ पर है एम को म। यहाँ पर जो डबल ओ है इसको अभी हमने पढ़ा छोटे ओ के रूप में, यहाँ पर डबल ओ जो है बड़े ओ के रूप में, यानी इस ओ का साउंड लॉन्ग हो रहा है। जैसे कि एम को म, ऊ, न, मून। क्या हो गया? म, ऊ, न, मून। अब ये मून बना, इसको मुन नहीं पढ़ेंगे, मून पढ़ेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें जितना हो सके, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये जो साउंड है क्लियर हो पाएंगे। आर को र, ऊ, म, रूम प्रोनाउंस किया इसको। एस एच को ध्यान रखें श पढ़ा जाता है, श, ऊ, टी को ट, शूट। क्या हुआ? शूट। अब यहाँ पर ओ यू है, इसको हम आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आउ। एल को ल, आउ और ड, डी को ड, लाउड आप पढ़ेंगे इसको, लाउड। एफ को फ, आउ, क्या है? आउ आधा न और डी, फाउंड बन गया, तो एन डी लास्ट में आएगा, उसको आधे न और डी को ड के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, न ड ऐसे नहीं, फाउंड। तो ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, फाउंड। फिर ये है एम को म, आउ और एस को स, माउस बन गया। लास्ट में ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ई साइलेंट रहेगा लास्ट में। फिर ये है ओ यू को आउ और र, क्या बन गया? आउर, आउर, इस तरीके से, आउर। फिर ये है एस को स, आउ र, साउर, साउर, यानी कि खट्टा। फिर ये है एम को म, यहाँ पर ए आई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये जो ए लिखा है मैंने इस तरीके से, ए और एन को न, मेन। एम को म, तो आपको एम को म प्रोनाउंस करते हैं, एन को न प्रोनाउंस करते हैं, ये भी आना चाहिए। और उसके बाद जब ये जो वॉवल्स है इनको पढ़ने की प्रैक्टिस आप करें। पी को प, ए और एन को न, पेन। क्या है? पेन। फिर ये है एस को स, ये ए आई है, ए और ल, एल को ल, सेल। फिर यहाँ पर डी को ड, ए आई को क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं, डे और एस को स और वाई को ई, डेजी। क्या बना? डेजी। फिर यहाँ पर है ए यू को आप अ यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे, ए यू को क्या प्रोनाउंस करेंगे? अ। सी को क, अ, एस को ज,
कॉज। यहाँ पर जो एस है इसको कॉस, कॉस नहीं पढ़ेंगे, एस को ज प्रोनाउंस करेंगे कॉज में। कॉज का मतलब होता है कारण। और लास्ट में ई है, ये प्रोनाउंस नहीं होगा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे। एस को यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है। ए यू को ओ, टी यू को ट और एम को म, और लास्ट में एन यहाँ पर साइलेंट है। ऑटम, क्या है? ऑटम। फिर यहाँ पर है एस को स, ओ, स, सी को स और ई आर को अर, सॉसर। यहाँ पर ए यू को क्या पढ़ रहे हैं? ओ, और लास्ट में जो ई आर आएगा ना इसको अर प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर ई ए है, इसको ए पढ़ रहे हैं, डी को ड, ए और ड, डेड, क्या बन गया? डेड। बी आर को ब्र, ए और डी को ड, ब्रेड, बी आर को आप ब्र पढ़े। फिर है एफ को फ, ए, टी एच को द और ई आर है, इसको अर प्रोनाउंस कर दें, फैदर। फिर ये है बी को ब, ई क, बीक पढ़ रहे हैं, के को क, बी को ब। यहाँ पर जो ई ए है इसको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करें आप, इसको बिक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बीक। सेम ऐसे ही इसको ल, ई, फ, लीफ, एफ को फ, आर को र, ई, डी को ड, रीड, डी आर को ड्र पढ़ेंगे, ड्र, ई और एम को म, ड्रीम पढ़ा जाएगा, ये ड्रीम। पर ई ए को ही प्रोनाउंसिएशन है, आर का नहीं है, तो ई ए को आप अ प्रोनाउंस करेंगे, आर को आधे र के रूप में, टी एच को थ, तो अर्थ बन गया। आर को आधे र के रूप में और टी एच को थ, अर्थ। ई ए को अ यहाँ पर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, ई ए का उच्चारण अ हो रहा है। सेम ऐसे ही एल को ल, ई ए को अ, आधा र आर का और एन को न, लर्न बन गया। यहाँ पर जो ये है ई ए, इसको ई पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ई और आर को र, आधे र के रूप में, ईयर, ईयर या फिर ईयर, इस तरीके से। और यहाँ पर ई ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या? अ। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आप जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ अंग्रेज़ी का, इंग्लिश का पढ़ना शुरू कर दें। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसको, उसमें मैंने एक शॉर्ट स्टोरी ली है, उसको आप एक दो बार प्रोनाउंस करें, पढ़ें उसको। पर जो ई है इसको ईयर प्रोनाउंस करेंगे, ईयर। जैसे आर को र, ईयर, ल, रियल, क्या बना? रियल। क्ल, ईयर, र, क्लियर, क्लियर। ई ए को ईयर करके प्रोनाउंस करेंगे, ईयर, आर को र, सी एल को क्ल, आधा क पढ़ेंगे, सी को क्ल। फिर यहाँ पर है बी को ब और ये डबल ई बड़ी के रूप में, बी। एच को ह, ई और एल को ल, हील। यहाँ पर सी एच को च, ई, एस को ज, चीज़ पढ़ेंगे, चीज़ नहीं पढ़ेंगे, चीज़। तो कहीं कहीं पर एस को ज भी पढ़ा जाता है और लास्ट में ई है, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फिर यहाँ है वी को व, ए और ल, ई आई को ए प्रोनाउंस करेंगे, वेल, क्या है? वेल। एस एल को स्ल, ए, स्ले। यहाँ पर जो लास्ट में जी एच है ये साइलेंट है, लास्ट वाला जी एच साइलेंट है, स्ले पढ़ेंगे, ठीक है। ई आई को ए पढ़ेंगे और जी एच साइलेंट है यहाँ पर। आर को र, ई और जो ये सी है इसको स पढ़ेंगे और ई आई को क्या पढ़ेंगे? बड़ी के रूप में और वी को व, तो ये रिसीव बन जाएगा। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, बोलने की सीख जाएंगे। और लास्ट में ई इसका उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे रिसीव, रिसीव। फिर ये है डी को ड और आई ई को आई, डाई बन गया। डी नहीं पढ़ेंगे, पी को प, आई ई को आई, पाई, डाई, इस तरीके से, पाई, डाई। एक दो बार आप पढ़ दें, फिर आपको इनका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट आ जाएगा। एन को न, ए और ल, एल को ल, यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं, ए आई को नेल, आर को र, ए न, रेन प्रोनाउंस किया, टी को ट, ए ल, टेल। फिर ये है टी आर को ट्र, ए, एन को न, ट्रेन। फिर ये है ए यू को ओ, गस्त, एस टी को स्ट, जी यू को ग, जी यू को ग, अगस्त पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अगस्त। फिर ये है डी को ड, ओ और टर, जी एच यहाँ पर साइलेंट है डॉटर में। फिर ये है ए यू को ओ, डी को ड और आई ओ को ईओ करके प्रोनाउंस होगा, ऑडियो, क्या होगा? ऑडियो, ई और ओ के रूप में। तो ह, ई ए को ए और डी को ड, हेड हो गया। फिर टी एच आर है ना, थ्र, ए और डी को ड, टी एच आर को थ्र, ए और डी को ड, थ्रेड हो गया ये। थ्रेड नहीं, थ्रेड पढ़ेंगे इसको। डब्लू को क्या पढ़ेंगे? व, ए, टी एच को द और ई आर है अर, वेदर, वेदर। फिर ये है डी को ड, ई, ए है ना, इसको ई और एल को ल, डील यहाँ पर मैंने लिखा है तो इसकी हेल्प ले लें, डील।
ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। को म, ई और टी को ट, मीट, यहाँ पर ई ए बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। टी को ट, ई, एम को म, टीम, ई ए, ई ग और एल को ल, ईगल। और लास्ट में जो ई है इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ई ए यहाँ पर अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। एच को यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दिया है तो इसको आप देख लें। एच को ह, अ, आर को र और डी को ड, हर्ड प्रोनाउंस होगा ये। आर को र, ऊ, एफ को फ, ये बड़े ऊ के रूप में रूफ होगा। रुफ नहीं पढ़े, बड़े ऊ के रूप में रूफ। सेम ऐसे ही टी को ट, ऊ, ल, एल को ल, टूल, एस पी को स्प, ऊ, न, स्पून, एफ को फ और र, फॉर, ये रहा ऑ, इस तरीके से ओ यू ऑ। फिर ये है एफ को फ और र, आर का, टी को टी, टी को ट, ई और न, टीन। 14 क्या बन गया 14। एस को स, ऊ, प, सूप, क्या बन गया स, ऊ, प, यहाँ पर ओ यू को ऊ, पी को प। फिर टी आर को ट्र, ऊ, पी को प, ट्रूप। और लास्ट में ई है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा। फिर टी एच को क्या द, ओ, दो पढ़ेंगे इसको, दो। और जी एच यहाँ पर साइलेंट है। काफ़ी सारे स्पेलिंग्स है जहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। एस एच को श, ओ, एल को ल और डी को ड और अर, शोल्डर। सी को क्या पढ़ेंगे क और यहाँ पर यू ई को यू पढ़ा जा रहा है, क्यू इसको प्रोनाउंस करेंगे। एस को स और इसको ऊ, सू, क्या पढ़ेंगे सू, यू, यू ई को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। जी एल को ग्ल और ऊ, ग्लू, बी एल को ब्ल और ऊ, ब्लू, इस तरीके से आप पढ़ें इनको। जी आर को ग्र, ऊ, पी को प, ग्रुप बन गया ये। टी एच आर को थ्र, ऊ, थ्रू बन गया, जी एच साइलेंट है, थ्रू। फिर ये है बी को ब, ओ, एल को ल, डी को ड, अर, बोल्डर, जैसे शोल्डर है वैसे ही बोल्डर है। ए को ओ, एल को ल, टी एच को द, ओ यू को ओ, ऑल दो बनेगा ये। और जी एच जो है साइलेंट है। जी एच ऐसी वाली स्पेलिंग्स में, काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में साइलेंट रहता है, तो वो मैंने आपको बताया है। डी को ड पढ़ेंगे और ये जो यू ई है, यू ई को आप यू पढ़ेंगे, ड्यू बन गया, क्या बना ड्यू। सी एल को क्ल और यू ई ऊ, क्या बनेगा ऊ, क्लू, इसको ड्यू और इसको क्लू। एफ को फ, ई, टी को ट, बड़ी के रूप में डबल ई, फीट। टी आर को ट्र, ई, ट्री। फिर ये है टी एच को थ, टी एच को नहीं, फिर टी एच आर साथ में आएगा तो थ्र होगा, ई, थ्री। डब्लू को व, ए, वे, जी एच साइलेंट है। डब्लू को व, ए और जी एच साइलेंट है। और टी ट, वेट। ये है एस को स, ई, जेड को ज, सीज, लास्ट में ई साइलेंट है। फिर ये है एस को स, ई, एल आई, लिंग, एल आई एन जी, लिंग बन जाएगा। सिलिंग पढ़ें इसको, सिलिंग, क्या पढ़ेंगे सिलिंग। सी को क, आउ, आधा न और टी को ट, काउंट। एच को ह, आउ और स, हाउस और ई को साइलेंट रखेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं इसको। हाउस के बाद सी एल को क्ल, आउ और ड, क्लाउड, डी को ड। अब यहाँ पर एच ओ यू आर, इसमें जो है इसको आवर पढ़ेंगे, एच इसमें साइलेंट रहता है तो ये आप ध्यान रखें। ओ यू को आउ और आर को र, आवर पढ़ेंगे इसको, और ये आवर, इस तरीके से। एच यहाँ पर साइलेंट है, एच का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर एच साइलेंट रहता है। एफ एल को फ्ल, आउ और आर को र, फ्लावर, क्या पढ़ेंगे फ्लावर। बी को ब, ओ आई को ऑई पढ़ेंगे, एल को ल, बॉयल। एफ को फ, ओ आई को ऑई, एल को ल, फॉइल। पी को प, ओ आई को ऑई, एन को आधा न और टी, पॉइंट, एन टी आप देखेंगे काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में आता है, तो एन को आधा न और टी को पूरा ट, जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको पूरा पढ़ेंगे, पॉइंट। फिर यहाँ पर सी डबल ओ है, इसको कुक नहीं पढ़ेंगे, कुक पढ़ेंगे, यानी छोटे ऊ के रूप में कुक, के को क, कुक। फिर ये है एच को ह, डबल ओ को ऊ और डी को ड, हुड, हुड नहीं हुड। डब्लू को व, डबल ओ को छोटे ऊ के रूप में और डी को ड, वुड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वुड, हुड, वुड, हुड। और कुक ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर जो डबल ओ है वो छोटे ऊ के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो वॉवल्स है उनका पैटर्न बताया है, तो एक दो बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
तो एक दो बार अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी टंग पर, आपकी ज़बान पर ऐसे बैठ जाएंगे। सारे जो वोवल्स है उनको कंबाइन कैसे पढ़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।